बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ कि आप सब दोस्त खैर खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आप सब दोस्तों से दरख्वास्त है कि इस वीडियो को फुल स्क्रीन में करें ताकि आप लोगों को सही तरह समझ में आ जाए। आजकल जो मसला चल रहा है उसके मुताबिक अभी लोगों को अपना इकामा एक्सपायरी चेक करना होता है और भी मसले हैं। तो बहुत सारे अबशर में तो ये सारे सिस्टम पहले से ही मौजूद है, लेकिन बहुत सारे लोगों का अभी तक भी अबशर नहीं अकाउंट नहीं बना। इस पर मैं काफ़ी वीडियोस में मैंने ये बताया है कि अपना अबशर बनाया करो, बहुत इजी स्टेप है। इस पर आज से 1 साल पहले ही मैंने वीडियो बनाई है कि 5 मिनट आपके लगते हैं अबशर बनाने पे। बहुत ही आसान तरीक़ाकार है, कोई मुश्किल नहीं। अगर आप किसी जवाज़ात के में मशीन के पास आप नहीं जा सकते, मॉलों में वो मशीन लगे हुए हैं। उसके अलावा अगर आपका बैंक अकाउंट है तो उससे भी आप अबशर को एक्टिवेट कर सकते हैं। लेकिन अभी तक बहुत सारे लोगों के अबशर अकाउंट नहीं है। लेकिन आजकल जो हालात चल रहे हैं उसके मुताबिक बहुत सारे लोगों को उनके इकामे की टेंशन है कि उनका इकामा तजदीद हुआ है या नहीं हुआ, जो 3 महीने का एक्सटेंशन मिलना था। इसीलिए मैं आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अबशर के बगैर इकामे के एक्सपायरी कैसे चेक करोगे। इसके लिए आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान तरीक़ाकार है। सबसे पहले आप लोगों ने गूगल में या गूगल क्रोम में आप लोगों ने MOL लिखना है, MOL.gov.sa लिखना है। इस तरह का स्क्रीन आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगा। वज़ारतुल अमल का इस वेबसाइट को आप लोगों ने ओपन करना है। जैसे ही आप लोग इसको ओपन कर लोगे तो इस तरह का पेज आपके सामने आ जाएगा। इसमें नीचे आना है और नीचे आप लोगों ने ये बैक पर क्लिक करना है। अरबी में यहाँ पर औदा लिखा होगा, औदा को पर क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करोगे तो आपने सबसे पहले नीचे आना है। ऊपर आपके पास 3 लैंग्वेजेस भी है, इंग्लिश, अरबी, उर्दू। आपको जो भी लैंग्वेज पसंद है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आप लोगों ने नीचे आना है। जब नीचे आप आ जाओगे तो यहाँ पर आपने न्यू यूज़र पर क्लिक करना है। राइट साइड में ये लिखा है न्यू यूज़र, नया सार्फ लिखा होगा अरबी में, मुस्तखदम जदीद होगा अरबी में, और उर्दू में नया सार्फ होगा। न्यू यूज़र पर आप लोगों ने क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक कर लेते हो तो आपके सामने ऑप्शन आ जाता है एक ID इकामा बार्डर नंबर। यहाँ पर आप लोगों ने अपना इकामा नंबर एंटर करना है। उसके बाद आप लोगों ने डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है। इकामा नंबर यहाँ पर हम एंटर कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम लोग डेट ऑफ बर्थ के नीचे जो बॉक्स है उस पर हम लोग क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर 2 किस्म के डेट ऑफ बर्थ है। अगर आपके पास हिजरी है या आपके पास जॉर्जियन कैलेंडर है तो हिजरी पे क्लिक कर लेना है या जॉर्जियन पे क्लिक कर लेना है और अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर जो कोड दिया गया है उसको नीचे वेरिफिकेशन कोड में लिखना है, बॉक्स में लिखना है। और उसके बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक कर लेते हो तो आपके सामने आपका पूरा डिटेल आ जाएगा, नाम, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, थर्ड नेम, फैमिली नेम पूरा आ जाएगा, आपका इकामा नंबर। उसके बाद अगर आप नीचे आओगे तो उसके बाद आपका इकामा नंबर भी लिखा होगा और उसके बाद इकामा एक्सपायरेशन डेट, आपका इकामा कब ख़त्म हो रहा है उसका एक्सपायरी डेट यहाँ पर लिखा होता है। उसके साथ बाकी भी तफसीलात लिखी होती है, वो आप लोग खुद ही चेक करें। ये था पूरे तरीक़ाकार। इस वेबसाइट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आपको चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन ओपन करके वहाँ से आप लोग लिंक पर क्लिक करके इसी वेबसाइट पर आप लोग जा सकते हैं। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।